बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर आप कल के व्लॉग में भी कह रहे थे पीटीए को थोड़ा सब्र करना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी हुई। खान साहब ने बड़े जारहाना किस्म के दलाइल भी दिए हैं। जज साहबान ने उनका खैर मकदम भी किया। कादी साहब के साथ कुछ उनकी तकरार भी थोड़ी बहुत हुई है। तो किस तरह देखते हैं चीजों को आगे? उन्होंने, काजी साहब ने तो मुज़ाकरात की बात की कि मुज़ाकरात करें, आप सियासतदान हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर आए। तो हम्म एंड पे काजी साहब ने शुक्रिया भी अदा किया, आपने अच्छी मामलत की है हमारी। किस तरह चीजों को फिर आगे देखते मुझे अभी भी यही लगता है कि पीटीआई को थोड़ा सब्र करना चाहिए, तहम्मुल से काम करें। जिस तरह ये एग्रेसिव होके चल रहे हैं, ये फिर कोई मसले में ना आ जाए। और मैंने शायद सुना था कि एक आधा ट्वीट फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ट्वीट लगाया है कुछ, आई डोंट नो सच है या गलत है। तो ये बहुत एग्रेशन में जा रहे हैं और ये एग्रेशन जो है एक बहुत बड़े मसले में फिर ये पड़ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनको 12 जून से पहले कोई ऐसे इकदामात उठाएं जिसकी वजह से ये एक नए मसले में आ जाए। तो कुछ ना कुछ तो होना ही है इसी महीने में और कुछ बेहतर ही होगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ये अब जो जिस तरह चल रहे हैं ये वो उस तरह के हालात दिख रहे हैं मुझे कि जब ऊपर वाला साथ दे रहा है तो आप फिर ऐसे इंस्टेंस ना उठाएं जिसकी वजह से ऐसा लगे कि आप अपने लिए खुद दुश्मनी पाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। हैं? सर ये नैब तरमीम का केस है, अगर ये कालादम हो जाती है तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो नैब के केसेस से बरी हुए हैं फिर वो फंस जाएंगे। बाकी सियासतदान भी, जरदारी साहब भी है, वो भी फंस जाएंगे। क्या लगता है, अभी 7 दिन का टाइम है अपने पेपर जमा कराने के लिए टाइम दिया गया, क्या लगता है कि ये तरमीम कहीं कालादम होती है तो मियां साहब दोबारा फंसते हैं? देखें सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे नहीं पता था कोर्ट ने क्या फैसला करना है, लेकिन मैंने आपको 2-4 वीलॉग से बोल रहा हूँ, 12 जून 12 जून 12 जून, ये एक ऐसी डेट है जिसमें बहुत बड़े स्कैंडल खुलेंगे। मैंने आपको बताया इसके बाद से, इस तारीख को नहीं पर्टिकुलरली, लेकिन इसके बाद से ऐसे हालात होंगे कि कुछ ना कुछ स्कैंडल्स ओपन होंगे और कहीं ना कहीं हुकूमत जो है एक मसले में पड़ जाएगी। इसलिए इस टाइम का इंतज़ार किया जाना चाहिए जो मुझे लगता है, और उसके बाद ही कोई एक्शन उठाएं तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर ये नैब तरामीम का मसला हुआ तो डेफिनेटली हर कोई फंसेगा। सिर्फ ये एक बंदा नहीं है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जान बचाई हुई है और वो इस ट्रबल में आएंगे ही आएंगे। सर आप एक पिछले हमारे पास वीलॉग में कह चुके हैं, आप आवाम को सड़कों पे देखते हैं तो जनरली अगर बात करें तो तरीके इंसाफ भी ईद के बाद कोई नई तारीख चलाने का ऐलान कर रही है। क्या वाकई ईद के बाद, बजट के बाद आवाम को इतना हो जाएगा कि आवाम सड़कों पे हो? जाहिर है ये तो कुछ ऐसा इसमें, उस वक्त तो मुझे नहीं था कि क्या सिनेरियो बनेगा कि आवाम सड़क पे आएगी, लेकिन अब तो बहुत क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि ये तहरीक चलेगी और जो बजट आएगा वो आवाम के दुश्मनी की, मतलब दुश्मनी मोल लेने वाला बजट होगा। तो वो तो आवाम के बहुत अगेंस्ट होगा, तो डेफिनेटली आवाम सड़कों पे आती हुई मुझे नज़र आती है। लेकिन एज यूजुअल जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ ये तहरीकों का प्रॉब्लम नहीं होगा, पाकिस्तान को कुदरती आफात के भी बहुत मसले दिख रहे हैं मुझे, जिनसे ये मतलब पाकिस्तान को संभालना पड़ेगा, या पाकिस्तान की जो हुकूमत को है ये मसलों से निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी मेहनत करते हुए नज़र आए आपको। सर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी इलेक्शन हुए हैं तो इस मोदी साहब का जो था, घमंड था, गुरूर था, वो खाक में मिला। वो चाहते थे कि मैं वाज़ेह अक्सरियत लेके आऊंगा, लेकिन उन्हें सादा अक्सरियत मिली और अपने बहुत से इलाके हैं वो हारे हैं। तो किस तरह देखते हैं फिर आगे मोदी साहब को? वो आते हैं, अब चुपके वो अपनी हुकूमत करेंगे जिस तरह उनका था कि वो आइन में तब्दीली कर सकेंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इनके जो कुछ फॉरेन प्लान्स हैं या फॉरेन जो इनकी इनकी पॉलिसीज हैं स्पेशली, ये कुछ अजीब और गरीब होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, और लोग बोलेंगे ये ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे मुल्क और अड़ोस पड़ोस के ममालिक को बहुत नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत इकदाम उठाने वाले हैं मोदी और जैसे उनकी सरकार। हम मोदी साहब की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के जो है राहुल गांधी साहब, उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि अपनी स्टैब्लिशमेंट पे, अपनी अदलिया पे
और अपने दूसरे इदारों पे उन्होंने हमें हराया है, पूरी कोशिश की है, हमारा पूरा मुकाबला था उनके खिलाफ। तो हर जगह हम अगर देखें, पाकिस्तान में भी तरीके इंसाफ की जो आई है, इलेक्शन हुआ था, उन्होंने भी यही तकरीबन इल्जाम लगाए थे। तो दोनों कंट्री में सेम है। कल को अमेरिका में भी इलेक्शन होता तो क्या वहीं भी ऐसे इल्जाम लगेंगे? क्या दुनिया में जो इलेक्शन है वो इल्जामात की जद में है? इल्ज़ामात तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम जो है फैसले का टाइम है, और इसमें जो फैसले हैं ना वो मतलब सामने नज़र आएंगे, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर एक्शन लेंगे। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि लोगों को इस दफ़ा सच्चाई का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। मतलब सच्चाई में हकीकत में क्या हुआ ये ज़रूर नज़र आएगा। मैंडेट तो चोरी होंगे, ये पहले भी चोरी होते रहे, ऐसी बात नहीं है, इस दफ़ा हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस दफ़ा बहुत लोग उसके ऊपर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं, मतलब उनके ऊपर बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि सच्चाई से जो नहीं चलेगा डेफिनेटली उसकी हार होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं होगी। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में आपको नज़र आएंगी। अमेरिका में भी होगा डेफिनेटली, ये चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन अमेरिकन जो वोटिंग सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन फिर भी धांधली हर जगह ही होती है, इसमें ऐसा कोई हैरत वाली बात नहीं है कि धांधली नहीं होती, धांधली हर जगह ही होती है। अब अलबत्ता ये है कि धांधली का शोर जो है बहुत ज़्यादा मचेगा। हर कोई ये बोलेगा कि हमारा अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। ये बात आपको नज़र आएगी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस करवाया है, ये डेफिनेटली नज़र आएगा। सर, रशिया यूक्रेन की जंग है, 1 साल से ज्यादा अरसे से जंग जारी है। रशिया अभी भी अपनी मजबूत पोजीशन में, इकॉनमी उनकी मजबूत है। यूरोप वाली साइड पे अब खतरा मंडरा रहा है कि यूरोप की इकॉनमी उस तरह मजबूत नहीं है। किस तरह देखते हैं, यूरोप का वाकई डिक्लाइन शुरू हो चुका है और ये साल यूरोप के लिए खतरनाक है, या अगला आने वाले साल यूरोप के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी का इंक्लाइन ज़्यादा नज़र आएगा आपको, और उधर भी कुछ ऐसे ही मामलात होंगे कि लोग सड़कों पर आएंगे। जो लगता है यूरोप में मेजरली जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जर्मन के बाद जो उनके करीब करीब के ममालिक हैं फिर उनके ऊपर इफेक्ट आना शुरू होगा। लेकिन जर्मनी मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर में जो है उनको बहुत ज़्यादा हिट होनी है, इकॉनमी उनकी हिट हो जाएगी। तो जिस तरह का जर्मनी का आपको डिक्लाइन शुरू आ रहा है कि ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि वो वापस आएंगे तो जंगें खत्म करवाएंगे, वो इसराइल की जंग को भी खत्म करवाएंगे और इस जंग को भी खत्म कराएंगे। तो लगता भी ऐसा है कि ट्रम्प साहब का मूड तो यही कि दुनिया में थोड़ा सा देर अमन हो और अमेरिका जंगों से बाहर निकले। तो अगर थोड़ी भी बात हम इसराइल और इसकी ईरान की कर लें, पिछली दफा भी हमने की थी, तो क्या आपको लगता है कोई नया महाज शुरू हो पाएगा कि अभी अमन ही रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ईरान कोई नया मास खोलने वाला है विद इन 1-2 मंथ, ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो है ना दुनिया में कुछ जंगी हालात बनेंगे जुलाई अगस्त में, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली इफेक्ट होने वाला है पूरी दुनिया पे। और हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा हुआ आपको दिखेगा। मतलब वर्ल्ड जो है ना दो हिस्सों में तकसीम होती हुई दिख रही है। तो नॉर्मली ऐसा होगा कि हर कोई एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होगा। तो ये जंगी हालात तो डेफिनेटली बनने वाले हैं, और ये बनेंगे बहुत ज़्यादा एकदम से जुलाई अगस्त में। एंड पे 2 क्वेश्चन भी थे, काइंडली अगर आप उनका भी जवाब हमें दे दें, जो सार्फिन के 2 सवाल थे, तो हम वो भी लिख लेते हैं आपको। जी जी, उनमें एक आफाक जमशेद साहब हैं, ये बोल रहे हैं शायद ये बीएस की स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका मतलब उनको इम्पॉसिबल लग रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं एक छोटी सी रेमेडी उनको बता दूंगा जिससे उनकी स्टडीज़ में फ़र्क आएगा। लेकिन इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी जो हालात दिख रहे हैं मुझे थोड़ा सा टाइम इनके लिए टफ है, तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद ही ये इन जो अपना फोकस डिस्टर्ब दिख रहा है उनका, तो तभी जाके उनका कोई फोकस अलाइन होगा। इसके अलावा एक और साहब हैं माजिद साहब, 12/9/1962। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है पास में, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो अभी के हालात में जो ये लड़ रहे हैं, इनको चाहिए ये अपनी कोशिश जारी रखें, रिजल्ट इनके बहुत फेवर में आएंगे, स्पेशली अक्टूबर नवंबर के बाद से। और 2025 के एंड में तो इनका बहुत मेजर चेंज है। तो ये कुछ रीडिंग्स मैंने निकाली थी, उम्मीद है, और मैं चाहता हूँ कि जिनकी भी रीडिंग्स मैं दे रहा होता हूँ वो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताया करें कि
क्या वाकई ही ऐसे हालात हैं या फिर इसके बरक्स कुछ चल रहा है उनके साथ? जी सर, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तनकीद करें, लेकिन पॉजिटिव या हेल्दी क्रिटिसिज्म करें किसी भी चीज़ पे। मैं कह रहा हूँ मतलब आप अगर किसी पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप उसका जो मोरल है ना उसको डिमोलिश कर देते हैं। मतलब आपको नहीं पता वो कितनी जद्दोजहद करके इस मकाम पर आया है या वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी मतलब जद्दोजहद के ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो आप हेल्दी डिबेट करें या हेल्दी उसको बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म करें, उससे सबको फायदा होगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मेरे महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।